डियर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले वीडियो में मैंने आपको 4 होमवर्क दिए थे। उन होमवर्क यदि आपने कर लिया है तो अच्छी बात है, और यदि नहीं किया है तो आप देख सकते हैं कि हम किस प्रकार से इन यौगिकों का नामकरण कर सकते हैं। तो आपका जो पहला उदाहरण था, जो आपका पहला क्वेश्चन था, वो क्या था? CH3 CH CH3 CH2 C CH3 CH3 CH3। इसका क्या करना था? हमें नामकरण। सबसे पहले क्या करना है? हमें मुख्य श्रृंखला का चयन करना है। तो इस प्रकार हम क्या कर लेंगे? मुख्य श्रृंखला का चयन, और इस प्रकार करना है कि उस श्रृंखला में कार्बन सबसे अधिक संख्या में। इसके बाद क्या करना है? संख्याकन करना है। संख्याकन इस प्रकार से करना है जहां से प्रतिस्थापी को कम से कम नंबर मिले। यदि हम यहाँ गौर से देखें तो यहाँ प्रतिस्थापी आपके कितने? 3 है प्रतिस्थापी, CH3 CH3 CH3। हालांकि प्रतिस्थापी एक है लेकिन वो 3 बार आया है, क्योंकि प्रतिस्थापी एक ही लेकिन वो 3 बार आया। अब हमने कैसे पहचान कि CH3 का प्रतिस्थापी है? जो भी कार्बन श्रृंखला के बाहर होता है वो क्या बन जाता है? आपका प्रतिस्थापी बन जाता है, क्रियात्मक समूह को छोड़कर। यदि 2 हो तो वो भी फिर प्रतिस्थापी बन जाता है। तो ये क्या हो गया? प्रतिस्थापी हो गए। अब कार्बन श्रृंखला में हमें कार्बन का नामकरण इस प्रकार करने की प्रतिस्थापी को कम से कम नंबर मिले। अब यदि हम यहां से दें 1 2 3 4 5, तो इसमें प्रतिस्थापी को यदि इस प्रकार से करेंगे तो प्रतिस्थापी को यहां से कौन सा नंबर मिलेगा? दूसरा नंबर मिलेगा। देखिए यहां से प्रतिस्थापी को दूसरा नंबर मिलेगा, ओके, कम से कम। लेकिन यदि हम यहां से करें तो 1 2 3 4 5, यदि हम नीचे से करते हैं तो यहाँ भी आपके प्रतिस्थापी को दूसरा ही नंबर मिलेगा, क्योंकि इधर साइड से करेंगे तो आपका प्रतिस्थापी ये वाला दूसरे नंबर पे आ जाएगा, इधर से स्टार्ट करेंगे तो ये दोनों प्रतिस्थापी इधर से दूसरे नंबर वाले पे आ जाएंगे। तो आप किसी भी साइड से क्या कर सकते हैं? संख्यांकन कर सकते हैं। तो हम किस साइड से कर लेंगे आपके संख्यांकन? हम इस प्रकार कर लेंगे, ये हो जाएगा 4 2 1 1 2 3 4 5। संख्यांकन कर लिए। क्या कोई प्रतिस्थापी? बिल्कुल है। तो प्रतिस्थापी कौन से नंबर पे? दूसरे नंबर पे भी है, चौथे नंबर पे भी। चौथे नंबर पे आपकी 2 है, यहाँ क्या आ जाएगा? ट्राई मैथिल, क्योंकि CH3 क्या आपका मैथिल है, CH3 क्या आपका मैथिल है। मैथिल देखे तो दूसरे नंबर पे भी है, चौथे नंबर पे 2 मैथिल, इसमें क्या लिखे? 2 4 4 मैथिल 3 बार आ गया तो ट्राई मैथिल। इसके बाद क्या देखते हैं? क्या कोई रिंग बन रही है? श्रृंखला बन रही है? बिल्कुल नहीं बन रही है। उसके बाद क्या देखेंगे? कार्बन की संख्या कितनी श्रृंखला में? 1 2 3 4 5 5 है। 5 के लिए क्या आता है? आपका पेंट आता है। कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, और जब भी सिंगल बॉन्ड होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? एन का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा? पेंटेन। क्या कोई क्रियात्मक समूह है? बिल्कुल नहीं है। तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा? 2 4 4 ट्राई मैथिल पेंटेन। ओके, फिर देखेंगे आपका थर्ड एग्जांपल था, जो आपका थर्ड क्वेश्चन था वो क्या था? इसके लिए भी सबसे पहले कार्बन श्रृंखला का चयन कर लीजिए, जो कि हमने कर लिए। अब संख्याकन करेंगे। संख्याकन इस प्रकार करना है आपको कि जो डबल बॉन्ड है इसको कम से कम नंबर मिले। तो हम यहां से कर सकते हैं 1 2 3 4 5, क्योंकि अपने डबल बॉन्ड को फर्स्ट नंबर मिला है, जो कि बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से करने के बाद देखते हैं क्या कोई प्रतिस्थापी है? क्या कोई कार्बन श्रृंखला के बाहर कोई है? बिल्कुल नहीं है, अर्थात कोई भी प्रतिस्थापी नहीं। क्या कोई श्रृंखला बन रही है? बिल्कुल भी नहीं बन रही है। अब हमें देखना है कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या कितनी है? 5 5 हो तो किसका उपयोग करते हैं? हम पेंट का उपयोग करते हैं। किसका? पेंट का उपयोग। उसके बाद सिंगल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो देखते हैं। तो यहाँ डबल बॉन्ड भी सिंगल बॉन्ड भी, तो हमें केवल डबल बॉन्ड को लिखना है। तो डबल बॉन्ड कहाँ का है? एक तो आपके फर्स्ट कार्बन के बाद भी डबल बॉन्ड है, और एक थर्ड कार्बन के बाद भी डबल बॉन्ड है। तो 1 3 डबल बॉन्ड हो तो किसका प्रयोग करते हैं? इन का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? इन का उपयोग करते हैं। और क्या कोई क्रियात्मक समूह है? बिल्कुल नहीं है। तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा? पेंट 1 3। लेकिन यदि हम यहाँ ध्यान दें तो जो आपका डबल बॉन्ड आया वो कितने बार आया है? 2 बार आया है। डबल बॉन्ड कितने बार आया है? 2 बार आया है। तो हम क्या लिखेंगे? डाई इन। क्या लिखेंगे? डाई इन, क्योंकि आपका जो है 2 बार आया डबल बॉन्ड, तो लिखेंगे डाई इन। और मैंने आपको एक रूल बताया था कि यदि आपका डबल बॉन्ड 2 बार आता है, डबल बॉन्ड यदि 2 बार आता है तो हम पेंट ना लिखते हुए पेंटा लिखते। यदि ब्यूट होता तो ब्यूटा लिखते, प्रोप होता तो प्रोपा लिखते,
और यदि हेक्स होता तो हेक्सा लिखते। तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा, पेंटा 1,3 डाई। आपका फोर्थ एग्जांपल था ये वाला। सबसे पहले हमने क्या कर लिया, कार्बन की सबसे लंबी से लंबी श्रृंखला का चयन कर लिया। क्या यहाँ पे प्रतिस्थापी बिल्कुल है, तीन तीन है, एक क्लोरीन है, एक मेथिल है और एक ब्रोमीन है। हमें इस प्रकार से नामकरण करना है कि हमें जो भी प्रतिस्थापी उसको कम से कम नंबर मिले। यदि हम यहाँ से करें 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ से जो भी आपका प्रतिस्थापी उसे कौन सा नंबर मिला है, जो पहला प्रतिस्थापी है इधर से करने पर दूसरा नंबर। लेकिन यदि हम यहाँ से करें 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ से जो पहला प्रतिस्थापी होगा उसे कौन सा नंबर मिलेगा, आपका तीसरा मिलेगा। तो दूसरा सही है, तीसरा सही, प्रतिस्थापी कम से कम नंबर मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, वो बस कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो यदि हम इधर से करते तो दूसरा नंबर मिल रहा है, तो आपका कौन सा क्रम सही है, जो आपका क्रम है वो कौन सा सही है, आपका क्रम ये वाला क्या है, सही है। ये वाला क्या है आपका सही, ये वाला क्रम क्या है आपका सही है। तो संख्याकन भी कर लिए। अब क्या देखते हैं हम, प्रतिस्थापी। क्या वो प्रतिस्थापी, बिल्कुल आपके तीन तीन प्रतिस्थापी है। एक क्लोरीन है, क्लोरीन के लिए हम क्या उपयोग करते हैं, क्लोरो करते हैं। एक क्लोरीन है, एक क्या है आपका मैथिल है, एक क्या है आपका मैथिल है, और एक क्या है आपका ब्रोमीन है। ब्रोमीन के लिए हम क्या उपयोग करते हैं, ब्रोमो उपयोग करते हैं। अब आपके तीन तीन प्रतिस्थापी, तो यहाँ बात ये आती है आपकी कि हम पहले नामकरण किसका करें। बात यही आती है कि हम पहले नामकरण किसका करें। हम पहले ब्रोमो को लिखिए, मैथिल को लिखिए या क्लोरो को लिखिए। तो देखिए जो भी अल्फाबेटिक क्रम में पहले आता है उसे पहले लिखना है। ब्रोमो के लिए क्या आता है आपका बी आता है, मैथिल के लिए आपका एम आता है और क्लोरो के लिए आपका सी आता है। तो बताइए बी पहले आता है, एम पहले आता है, सी पहले आता है। आप सभी जानते हैं बी पहले आता है। तो पहले ब्रोमीन की स्थिति क्या है, ब्रोमीन की स्थिति कितनी, पांचवी, तो 5 ब्रोमो क्या हो जाएगा आपका 5 ब्रोमो। फिर क्या, फिर आता है आपका सी, तो क्लोरो, क्लोरो कौन से नंबर पे, दूसरे, तो 2 क्लोरो, ये हो जाएगा 2 क्लोरो। फिर एम आता है, मैथिल कौन से नंबर पे, 4 मैथिल। उसके बाद क्या देखते हैं हम, क्या कोई आपकी रिंग बन रही है, बिल्कुल नहीं बन रही है। कार्बन की संख्या कितनी है, 7 है। यदि कार्बन संख्या 7 हो तो किसका उपयोग करते हैं, हेप्ट का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, हेप्ट का उपयोग करते हैं। अब इनके मध्य कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है, तो क्या जोड़ देंगे, ए जोड़ देंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 5 ब्रोमो 2 क्लोरो 4 मैथिल हेप्टेन। अब हम जो मैंने लास्ट क्वेश्चन दिया था आपको होमवर्क में, अब हम उसको ट्राई करेंगे। यह था आपका लास्ट होमवर्क जो मैंने दिया था आपको। तो इसके लिए सर्वप्रथम क्या करेंगे, कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। तो ये हो जाएगी, यदि हम इस प्रकार से देखें कार्बन श्रृंखला को, एकदम सीधी कार्बन श्रृंखला को यदि हम इस प्रकार से देखें तो युग्म में कार्बन श्रृंखला। अब इस कार्बन श्रृंखला में देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 5 6 7 8 9। इस कार्बन श्रृंखला में केवल 9 कार्बन है। लेकिन यदि आपकी जो कार्बन श्रृंखला है, जो आपकी कार्बन श्रृंखला है वो कुछ इस प्रकार से हो, यदि आपकी कार्बन श्रृंखला कुछ इस प्रकार से हो, तो यहाँ की स्थिति बन जाएगी आपकी, यदि आपकी कार्बन श्रृंखला कुछ इस प्रकार से, तो कितने कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारी सही कार्बन श्रृंखला कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी आपकी मुख्य कार्बन श्रृंखला। क्योंकि कार्बन श्रृंखला का चयन हमें इस प्रकार करना होता है कि अधिक से अधिक कार्बन क्या आ सके उस कार्बन श्रृंखला में। तो यह हो जाएगी हमारी मुख्य कार्बन श्रृंखला। मुख्य कार्बन श्रृंखला के जो भी बाहर होता है वो क्या बन जाता है आपका प्रतिस्थापी। तो यहाँ मैथिल पहला प्रतिस्थापी और ये हो गया आपका दूसरा प्रतिस्थापी। अब हमें क्या करना है, संख्यांकन करना है। संख्यांकन इस प्रकार से करना है कि हमें कम से जो आपके प्रतिस्थापी है उसे कम से कम नंबर मिले। यदि हम ऐसे नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यदि हम इस प्रकार से नंबरिंग करते तो देखिए आपके प्रतिस्थापी को कम से कम नंबर मिल रहा है। यहाँ प्रतिस्थापी बहुत है लेकिन हमें कोई प्रतिस्थापी को कम से कम नंबर देना है। तो यहाँ पर इस संख्यांकन में आपके प्रतिस्थापी को कौन सा नंबर मिल रहा है, दूसरा मिल रहा है। यदि हम ऐसे करें 1 2 3 4 5, तो यहाँ देखिए आपके जो प्रतिस्थापी इन्हें कौन सा नंबर मिल रहा है, 5वां नंबर मिल रहा है। तो सही कौन सा क्रम होगा हमारा नीचे वाला जो क्रम है वो कैसा हो जाएगा, आपका सही क्रम हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं हम,
देखते हैं प्रतिस्थापी यहाँ क्या कोई प्रतिस्थापी, बिल्कुल है आपका प्रतिस्थापी। तो उनका नामकरण करेंगे तो बताइए प्रतिस्थापी कौन से नंबर पे, आपके दूसरे नंबर पे, वो भी कौन है, मैथिल। लेकिन दूसरे नंबर पे दो दो मैथिल है, इसलिए क्या लिखेंगे हम 2 2। ओके, लेकिन तीसरे नंबर पे भी मैथिल है तो 2 2 3। मैथिल कितने बार आए, 3 बार आए, तो क्या लिखेंगे आप, ट्राई मैथिल। तो क्या लिखेंगे आप, ट्राई मैथिल लिखेंगे, क्योंकि मैथिल 3 बार आ रहा है लेकिन इनकी पोजीशन अलग अलग है। यहाँ दो, दूसरे नंबर पे दो आ गए तो दो दो, और तीसरे नंबर पे 3, ट्राई मैथिल। इसके बाद अगला प्रतिस्थापी कौन सा आपका, छठे नंबर का बात करें तो 6 लिख दीजिए। अब देखिए जो आपका प्रतिस्थापी है, इस प्रतिस्थापी जो है, ये जो आपका प्रतिस्थापी है, इसमें भी एक कार्बन श्रृंखला बन रही है आपकी, और इस कार्बन श्रृंखला का भी एक और प्रतिस्थापी है। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, जो आपका यदि कार्बन श्रृंखला जो बनी है उससे यदि जो कोई प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, यदि वो भी एक कार्बन श्रृंखला बना रही है, उसका भी कोई प्रतिस्थापी है, तो उसे हम किसके अंदर लिखते हैं, आपके कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। किसे लिखते हैं, कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। अब हम करेंगे इसका नामकरण, इसका नामकरण क्या हो जाएगा आपका, करना चाहे तो 1 2 3 इस प्रकार करेंगे तो इसे कम से कम नंबर मिले। तो यदि हम इस प्रकार से करते हैं तो इसे कौन सा नंबर मिल रहा है, 2 नंबर मिल रहा है। यदि हम ऐसे करें तो 1 2 3, यहाँ से भी कौन सा नंबर मिल रहा है, दूसरा मिल रहा है। अर्थात जो भी करे सही है तो हम ऊपर वाला मानेंगे। इसके नामकरण के लिए वही देखेंगे, कार्बन संरचना कर लिए, संख्यांकन कर लिए। अब देखिए प्रतिस्थापी कोई है, बिल्कुल है। कौन से नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तो क्या लिख देंगे 2 मैथिल। क्या लिख देंगे 2 मैथिल। अब देखिए देखते हैं क्या कोई रिंग बन रही है, बिल्कुल नहीं बनी। उसके बाद क्या देखते हैं हम, कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या कितनी है, 3 है, तो 3 के लिए क्या आता है, प्रोप आता है। अब जो कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो हम यहाँ ए न लिखते हुए इन लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यह क्या है आपकी एक श्रृंखला, क्योंकि यह क्या है आपका एक प्रकार से प्रतिस्थापी है। और जब भी प्रतिस्थापी देखिए, जैसे कि आपका जो रहता है CH4 को क्या लिखते हैं हम, मेथिल लिखते हैं। लेकिन यदि उसमें से हम एक कार्बन निकाल देते हैं, सॉरी एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं, तो जो CH4 होता है वो इस प्रकार से होता है, आपका CH4 इस प्रकार से होता है। अब यदि एक हाइड्रोजन हमने निकाल दे तो ये क्या बच जाएगा आपका CH3, और इसका एक बॉन्ड सिंगल हो जाएगा, तो हम इसे मेथेन नहीं बोलते, फिर इसे क्या बोलते हैं हम, मेथिल बोलते हैं। इसी प्रकार से ये आपका होना तो चाहिए प्रोपेन, लेकिन एक हाइड्रोजन क्या हुआ है, निकल गया है, तभी ये प्रतिस्थापी बना है। देखिए ना, तभी तो प्रतिस्थापी बना। जब H निकला है और इसके स्थान पे कोई और आया है तो उसे तो हम प्रतिस्थापी कहते हैं। तो एक प्रकार से प्रतिस्थापी है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, प्रोपिल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रोपिल लिखेंगे। तो प्रतिस्थापी का नामकरण कर दिया हमने। देखिए पहले ये वाले प्रतिस्थापी को लिखे, फिर ये वाले प्रतिस्थापी को लिखे। अब जो आपका प्रतिस्थापी था वो उसका भी कोई प्रतिस्थापी था, तो हमें कोष्ठक लगा के इस प्रतिस्थापी का नामकरण पहले लिखना था। तो प्रतिस्थापी देख लिए, क्या कोई रिंग बनी संपूर्ण में, बिल्कुल नहीं बन रही है। उसके बाद क्या देखते हैं हम, आपकी कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। तो 10 के लिए क्या आता है आपका, डेक आता है। क्या आता है, डेक आता है। बताइए मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने बॉन्ड है आपके, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आता है, एन आता है। तो इस योग का नामकरण क्या हो जाएगा, 2 2 3 ट्राई मैथिल, 6 2 मैथिल प्रोपिल डेकेन हो जाएगा। हमेशा याद रखिए, जब भी जो आपके प्रतिस्थापी है उसका भी यदि कोई प्रतिस्थापी हो तो आपको उसे कोष्ठक के अंदर लिखना है, और जैसा हम नामकरण करते हैं बाकी यौगिकों का उसी प्रकार से करके आपको कोष्ठक के अंदर लिख देना है। और यदि सिंगल बॉन्ड है फिर भी प्रोपिल, जैसे यहाँ 4 कार्बन रहते तो आप ब्यूटेन नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, ब्यूटीन। क्यों लिखते हैं, क्योंकि एक प्रकार से प्रतिस्थापी, और जब भी प्रतिस्थापी होता है तो ब्यूटेन के स्थान पर क्या लिखते हैं, ब्यूटी लिखते हैं। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, आपका ये नामकरण हो जाएगा। तो आपको एक बात अवश्य ध्यान रखना है कि आईयूपीएसी से नामकरण करते समय बस 7 चीजों को याद रखना। पहले मुख्य कार्बन श्रृंखला को चुनिए, जो भी आपकी मुख्य श्रृंखला है इसको चुनिए। उसके बाद संख्यांकन कीजिए, बस यही जो प्रमुख कुछ है संख्यांकन कीजिए। फिर देखिए प्रतिस्थापी, यदि प्रतिस्थापी है तो उनका नामकरण कीजिए। फिर क्या देखते हैं हम, क्या कोई रिंग बन रही है वो देखिए। उसके बाद क्या देखते हैं, आपका कार्बन संख्या देखते हैं, कार्बन संख्या क्या है। उसके बाद क्या देखते हैं, आपके कार्बन के मध्य बंध कितने बन रहे, कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। उसके बाद क्या देखते हैं हम, क्रियात्मक समूह। बस आपको इन 7 बातों को ध्यान रखना है, बाकी पूरा आपका आईयूपीएसी नामकरण आप क्या हो जाएगा, मक्खन हो जाएगा।
तो आज के वीडियो में जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसका कराया। नेक्स्ट वीडियो शीघ्र ही अपलोड होगा जिसमें आपको आईपीएस नाम से संबंधित और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मैं जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।